अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क की स्पेशल ट्रांसमिशन। ईरान और अमेरिका की जो टॉक्स हुई पाकिस्तान में मुनक्किद हुई, पाकिस्तान ने उनको इनिशिएट किया, पाकिस्तान ने उनको पायलट किया, पाकिस्तान ने उनका जो कंटेंट था उसमें कंट्रीब्यूट किया और पाकिस्तान ने जो कोई बताया जाता है अराउंड 30 घंटे की नेगोशिएशंस हुई, पाकिस्तान ने उसमें पार्टिसिपेट भी किया एक सेशन में तो कम अज़ कम डायरेक्टली। सो उसका जो रोल रहा है इसमें बहुत कलीदी रोल रहा है, बहुत अहम रोल रहा है, दुनिया ने इस रोल को माना है। और पाकिस्तान का जो ये एफर्ट था, एक तो जो जंग बंदी का एफर्ट एक यानी कि बिल्कुल क्राइसिस के दहाने से वापस लेके आया, दूसरा ये कि एज द टॉक्स एंडेड नाज़रीन, आज सुबह टॉक्स ख़त्म हुई और वापस गए दोनों। एक तो डेलीगेशन देर में गई जो ईरान की डेलीगेशन थी, अमेरिका की डेलीगेशन अलग सुबह चली गई। इनके जाने के बाद जो 3 मामला बड़े क्लियर हैं। नंबर 1 के टॉक्स ख़त्म हुई, डायलॉग हुआ आफ्टर 47 ईयर्स। आपने देखा कि अमेरिका और ईरान की डायरेक्ट नेगोशिएशन एट दिस हाईएस्ट लेवल हुई और ये वो 2 ममालिक हैं जो एक जंग में बिल्कुल 40 दिन देखा आपने इंतहा की जारियत अमेरिका ने की, बट पाकिस्तान को ये क्रेडिट जाता है कि इनको फेस टू फेस बिठाया, बातचीत हुई। और जो हमें पता चला नाज़रीन, एक आखिर में कुछ लिस्ट भी थी जो एक्सचेंज वगैरह हुई। अमेरिका ने ये कहा जी हमने अपनी जो दिए डिमांड्स दिए, जो हमने ऑफ़र किया नहीं एक्सेप्ट किया। और जैसे हम आपको पहले कह रहे थे कि अमेरिका के जो टॉप डिप्लोमेट्स हैं और जो अमेरिका के थिंक टैंक्स के टॉप लोग हैं, वो रिचर्ड हास ने फॉर एग्जांपल कहा कि अमेरिका जो जिस एटीट्यूड के साथ गया था, व्हाट इट डिडंट गेन ऑन द ग्राउंड, उन्होंने ये कहा कि जो ग्राउंड रियलिटीज को ना समझते हुए अमेरिका ने ये एटीट्यूड अपनाया, दे कुड नॉट हैव गॉटन फ्रॉम ईरान व्हाट दे वांटेड। तो उन्होंने कहा उनको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। बहरहाल सारी दुनिया ये मान रही है और हमें क्लियर होना चाहिए कि टॉक्स से नतीजा ऐसे नहीं निकला कि कोई एग्रीमेंट हुई, बट द टॉक्स आर कंटिन्यूइंग इन द सेंस अब बैक चैनल से पाकिस्तान इन पर इसमें इन्वॉल्व रहेगा क्योंकि बैक एंड फोर्थ तो होता रहेगा। सीज फायर इज होल्डिंग नाउ, वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर इज अ बिग थिंग। और पाकिस्तान का जो रोल है वो अपनी जगह कायम है, उसकी जो अहमियत है अपनी जगह कायम है। एक स्ट्रेटेजिक अथॉरिटी है पाकिस्तान हैज गेन्ड फ्रॉम ऑल ऑफ दिस। हमारे साथ हैं सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद, चाइना इंस्टीट्यूट और पाकिस्तान अफ्रीका इंस्टीट्यूट। जी, तो उनसे बात करते हैं। सो गुड टू हैव यू बैक मुशाहिद। थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर। और बड़ी एक आई थिंक इट वाज अ वेरी हिस्टोरिक वीकेंड। और एक तो क्लियर है ना जी, पाकिस्तान ने अपना एक स्ट्रेटेजिक सिक्का जमा दिया है कि इतना बड़ा काम किया है जो तारीख में मेरे ख्याल में कम उस लम्हे में किया जब जंग एक शुरू होने वाली थी, उसको रुकवाना। और उनको सबसे बड़ी बात है तारीखी जो आपने जिक्र किया कि इस्लामी इंकलाब के बाद वो बराह रास्त बैठे हैं फेस टू फेस। और मेरे ख्याल में दोनों सीरियस और सस्टेन्ड टॉक्स भी हुई हैं, 20 घंटे 25 घंटे या 30 घंटे जितने भी हैं, और नोट्स भी एक्सचेंज हुए, एक्सपर्ट्स भी लेके आए हैं। उसमें आई वुड से कि नोबडी एक्सपेक्टेड एन फाइनल एग्रीमेंट, लेकिन स्पॉयलर्स भी हैं। मेरा ख्याल है इजराइल इज द बिगेस्ट स्पॉयलर। और दूसरा जो अमेरिकन डेलीगेशन है, आई डोंट थिंक दे हैड द मैंडेट टू क्लिंच एन एग्रीमेंट। ये एक एग्रीमेंट अगर डील होती है तो वो ट्रंप खुद इतना बड़ा जो है वो क्रेडिट लेना चाहेगा कि मैं खुद अनाउंस करूं, मेरे पास पहले रिपोर्ट करे। तो दे डिड व्हाट दे वर टोल्ड। और ईरान ने भी ये कहा है, जो बेसिक बात है, आई वुड से द ईरानियन एटीट्यूड वाज वेरी पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट। और जो खास तौर पे ऑप्टिक्स बड़े अच्छे थे। दोनों डेलीगेशंस आए, द वे दे वर रिसीव्ड, वार्म, स्माइलिंग, एक कंफर्ट लेवल था पाकिस्तान के अंदर कि जी हम आराम से अपने दोस्तों में बैठे हैं। सो एक ये भी बड़े पॉजिटिव बात थी। द ओनली थिंग इज दैट अनलेस एंड अनटिल अमेरिका 2 काम करे, एक तो ये डिस्टेंस फ्रॉम नेतन्याहू ऑन दिस, क्योंकि वो लेबनान हो, दूसरे इश्यूज हो, वो नहीं, वो उनका एजेंडा दूसरा है। और दूसरा ये है कि ये ना तवक्को करे कि जो आप जंग में तो आप अचीव नहीं कर सके वो आप कॉन्फ्रेंस टेबल में अचीव करें। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। ईरान का मेरे ख्याल में इसका पलड़ा भारी है। ईरान ने सिक्का जमा दिया है। ईरान को आप हरा नहीं सके, ईरान को आप ब्राउबीट नहीं कर सके, बुली नहीं कर सके।
तो वो अपने कायम और दायम खड़े हैं, एंड इफ यू आर रेडी फॉर एन एग्रीमेंट तो एग्रीमेंट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव एंड पीस मिल एग्रीमेंट नहीं। या तो अमेरिका बता दे कि वो पीस चाहता है कि पीस मिल एग्रीमेंट चाहता है, ये नहीं तो वो नहीं। और मसलन फॉर एग्जांपल लोग अब अमेरिकन मीडिया में देख रहा था, जीरो एनरिचमेंट की बात है और वो इवन टेकिंग अवे द एनरिच, that's a violation of the UN Charter and also IAEA, International Atomic Energy Agency के आप as a member you can have enriched uranium, you are allowed to enrich uranium। आपने NPT भी साइन की है, इस वजह से you can have it। तो वो तो डिमांड्स ही अनएक्सेप्टेबल हैं, this is बिल्कुल, that is not going to work। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है जो आई थिंक इन अ सेंस जो अग्रीमेंट ब्रेकर इफ यू वर टू लुक एट दैट, क्योंकि लोग कह रहे हैं जी बातचीत काफी बड़ी और बहुत से इश्यूज थे जिस पे कोई गिव एंड टेक लग रहा था पॉसिबल है, बट ये न्यूक्लियर का इशू देखें ना, इन्होंने पहले कहा कि जो जिनीवा में टॉक्स यू नो दैट फेल थ्रू, जिसमें ओमान वाली टॉक्स जी जो ओमान वाली जो की, और जो जिनीवा में जिसका जिक्र वो यूके के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के जोनाथन पावेल ने भी किया, और डॉक्टर बदर अल बुसैदी जो फॉरेन मिनिस्टर, तो वहां तो ये बात हुई थी कि जी आप इसको जो जितना इनरिच्ड है उसको लेवल उसका कम कर दें, वो डी इनरिच। अभी जमीर अकरम साहब एक्सप्लेन कर रहे थे बिकॉज यू नो इज फेमिलियर विद दीस थिंग्स, ही सेड वो तो आप उसको ले आए 60% से 30% पे 20%, बट यूएस चेंज दैट अराउंड। उन्होंने कहा जी इसको यहाँ से निकाल लें जितना भी, हाँ होना नहीं चाहिए, और इनरिचमेंट का फैसिलिटी भी जीरो इनरिचमेंट आप करें, तो दिस इज वायलेटिंग द राइट टू enrichment for civilian nuclear purposes वो तो पक्का enshrined है IAEA, तो ये तो बुनियादी गलत है। फिर ईरान का एक और डिमांड बड़ा वैलिड है कि अगर आपने एग्रीमेंट करना है तो जो हमारे एसेट्स हैं वो 120 अरब डॉलर गालिबन उनके वो बनते हैं, वो भी दैट हैज टू बी लुक्ड आफ्टर। और जो मेरी इतलात ये भी है कि अमेरिका ने कहा कि जी लेबनान इज ऑफ द टेबल, ये इस हालांकि जी हालांकि 10 पॉइंट जो पॉइंट्स दिए थे ईरान ने, जिसको ट्रंप ने अपनी ट्वीट में माना था, तो उसमें क्या था कि एंड वॉर ऑन ऑल फ्रंट्स इंक्लूडिंग लेबनान। सो इसी वो आपने पहले तस्लीम किया ट्रंप ने, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं इजराइल अलग हैंडल करेगा, और टॉक्स की बात भी हो रही है लेबनान इजराइल की। सो अमेरिका के गोल पोर्ट्स जो है ना चेंज हो रहे हैं। और अभी मैं देख रहा था कालीबाग साहब की जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, जो स्पीकर ने वो लीड कर रहे थे डेलीगेशन, एंड इट वाज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ईरानियन लीडरशिप। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जी अभी तक वो ट्रस्ट हम डेवलप नहीं कर सके। हमारे बुनियादी बात है जो एतमाद का फुकदान है, क्योंकि वो अमेरिका अपनी बात से मुकर जाता है, पैंतरे बदलता है, यू टर्न लेता है, और वी आर नॉट श्योर कि वेदर इट्स अमेरिका फर्स्ट और इजराइल फर्स्ट। जी, और मेरा ख्याल है जो शिफ्टिंग गोल पोस्ट की बात है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये न्यूक्लियर पे बड़ा क्लियर हो गया कि दे वांटेड कंप्लीटली। पहले शुरू हुआ था कि आप बम ना बनाए, वो ईरान तो नहीं बना रहा, और उन्होंने अमेरिका ने खुद भी तस्दीक की है, आयतुल्लाह ने भी कहा नहीं बना, हाँ वो सारा, लेकिन फिर भी चलो वो बहाना था। असल तो निशाना ईरान की फौजी कुव्वत है और रजीम चेंज था। अब वो सारे प्लान्स फेल हो गए, अब उसमें आ गए कि जी अब ये स्टिकर पॉइंट, दिस नॉट अ स्टिकिंग पॉइंट, ये तो उनका राइट है। हाँ मुशाहिद आप और उन्होंने ओपन अप कर दिया था टू ऑल मॉनिटर्स आईएस और द आईएईए, सो व्हाट्स द प्रॉब्लम। और आईएईए ने तो पब्लिकली भी कह दिया, मैं ये आपका आई वांटेड यू टू यू नो लुक एट दिस, नेगोशिएशंस ऑलवेज रिफ्लेक्ट रियलिटीज ऑन द ग्राउंड, सो यूएस एफर्ट्स टू इंपोज पीस टर्म्स ऑन ईरान वर डेस्टिन्ड टू फेल। ये कौन कह रहे हैं? रिचर्ड एन हास। मुझे बताएं, ये वो लोग हैं जो कि दे वर ऑलवेज अगेंस्ट ईरान, हाँ, लेकिन उनका एक एटीट्यूड जो था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो देयर ऑब्वियसली देयर इज एन एक्नॉलेजमेंट विद इन द यूएस। तो अगर यूएस में आप देखें तो यूएस आर्मी के जो जनरल जिन्होंने फायर किए, जो मिलियंस ऑफ पीपल वेंट आउट ऑन द स्ट्रीट्स, जो ये फॉरेन पॉलिसी के एस्टेब्लिशमेंट के लोग जो कह रहे हैं, और उधर से यूरोप को देखें वहां लोग इनके खिलाफ हो गए हैं। तो व्हाट्स वर्किंग फॉर डोनाल्ड ट्रंप, और ज़ायनिज्म भी वीकन तो हुआ है। देखिए ना, आप सबसे बड़ी बात है कि ये जो पिछले मुज़ाकरात में आप छोड़ जाए मुसलमान के कह रहे हैं, ईरानी के कह रहे हैं, ब्रिटिश का जो साबिक कौमी सलामती का मशीर है जोनाथन पावेल, अभी भी नहीं, उसने हाँ वो आई थिंक फॉर्मर था या शायद है, बट ही इज अ मेन एडवाइजर। उन्होंने कहा है कि ये मैं उस टॉक्स में मुझे बुलाया गया, स्पेशली जिनीवा, मैं मौजूद था, एंड कुशनर एंड विटकॉफ वर बिहेविंग लाइक इजरायली एसेट्स, इजरायली एसेट्स, कि आप इजराइल के ईमा पर काम करें, आप नेतन्याहू की आवाज बोल रहे हैं, दैट इज द की थिंग।
सो इसमें अमेरिका के लिए मेरा ख्याल में ये तो बड़ा क्लियर है कि अमेरिकन जो इस वक्त ट्रंप एंड कंपनी है, दे हैव टू टेक अ वेरी क्लियर डिसीजन, क्योंकि जो बिगेस्ट गैंगस्टर ऑफ द मिडिल ईस्ट इज नेतन्याहू, और वो चाहता है कि जंग भी हो, और वो खुश नहीं है सारे चीज से, नाराज भी था कि ट्रंप ने मशवरा भी नहीं किया तो टॉक शुरू कर दी, और कभी धमकी दे रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ बयान दे रहा है, कभी प्रेसिडेंट अर्दोगान के खिलाफ दे रहा है. सो आई थिंक दैट इज द की इशू. एंड अभी तक अमेरिका ने अगर डीलिंग ना किया तो फिर इट विल बी अनदर रेसिपी फॉर डिजास्टर फॉर द यूएस एंड फॉर इजराइल. तो इस वक्त देखें ना, हम बात यह है कि जो सीज फायर है उसको अभी कुछ ही दिन बाकी है, आई थिंक 21 अप्रैल तक है ना, 21 अप्रैल तक है. जी, तो 2 हफ्ते का सीज फायर जी, तो इसका मतलब कि वी जस्ट हैव अबाउट 9 डेज. तो 9 डेज में या तो में बड़ा कुछ हो सकता है 9 डेज में. फिर अगर आप फिर से, लेकिन इस पर बी वेरी क्लियर, द बॉल इज इन द अमेरिकन कोर्ट. हाँ, ये तो नो क्वेश्चन. ईरान की तरफ से उन्होंने जो करना था नेक नियति के साथ आए, उनके धोखा भी हुआ, उनकी क़यादत को मारा भी, बट स्टिल दे सेड फाइन, वी आर रेडी फॉर पीस, बट दे सेड वी आर रेडी फॉर वॉर आल्सो. तो जंग तो शुरू कर दी उन्होंने, लेकिन और दूसरी बात है, अब ये कई लोग बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की कि जी गुडविल जेस्चर. भाई बात ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज नॉट द कॉज ऑफ वॉर, नॉट एट ऑल, इट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ वॉर. ये उसके नतीजे में हुआ है. और लेवरेज है उनके पास. आई मीन देव गॉट टू बी रियली सुसाइडल. इन्होंने वही किया है जो मलिक फैसल शहीद ने किया था 1973 वॉर में, जब किंग फैसल शहीद जो किंग सऊदी अरेबिया के थे, उन्होंने तेल को एक सियासी हथियार के तौर इस्तेमाल किया. जब अरब इजरायली जंग हुई 1973 में, जिसमें पाकिस्तान ने साथ दिया था मिस्र का और शाम का, तो उस हवाले से उन्होंने ऑयल एम्बार्गो लगाया. And they said that no oil will flow to any Western country जो इजराइल को सपोर्ट करे, इंक्लूडिंग अमेरिका. तो ये आपके पास जो वेपन है, उनके पास वेपन है मिलिट्री माइट, इनके पास है इकोनॉमिक लेवरेज है जो इस लोकेशन पे है. मैंने सुना है उस पर भी अमेरिका कह रहा था गालिबन, जो मेरी रिपोर्ट है कि जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी हमारा कोई जॉइंट कंट्रोल हो. उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आप ऐसे करें, आप छोड़े. हाँ, उन्होंने कहा कि उधर लेके जाएं जो जंग से पहले था, यानी कि लेट इट बी ओपन. आई मीन किस तरह आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये तो वही बात है कि दे केम हियर इन थिंकिंग दे विल कमांड सम काइंड ऑफ. हालत जंग तो भी चल रही है ना जी, अभी सीज फायर हुआ है ना. सो बिल्कुल वो इन द सेंस इट्स अ स्टेट ऑफ वॉर, नॉट एक्चुअल वॉर बट स्टेट ऑफ वॉर in terms of emergency. तो अभी भी मैं समझता हूँ there's a window open, क्योंकि जो बयानात आए हैं ना, even I would say even जो JD Vance ने जाने से पहले क्या कि वो धमकी और नहीं दी, और ईरान का बयान भी बड़ा सबड्यूड था, मैच्योर था, मेजर्ड था. सो जो बयानात आए हैं देखे ना, वो सेंसिबल है. हाँ. एक तो है कि डायरेक्ट टॉक्स हो गए हैं, और टॉक्स की जो मुद्दत है बहुत तवील थी, और तफसीली टॉक्स हुए हैं, उनके एक्सपर्ट्स भी इसमें शामिल थे, और फाइनली जो स्टेटमेंट भी आया है उसमें थोड़ी सी खिड़की खोली है उन्होंने दोनों तरफ से. हाँ, ईरान ने तो कहा है कि कि प्रोसेस है. हाँ, ईरान वाज वेरी क्लियर. तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये रद्द हो गया, फेल हो गया. सो आई थिंक वी आर लुकिंग एट अ स्टेलमेट, नॉट एज अ ब्रेकडाउन. डेडलॉक. हाँ, वी आर नॉट सेइंग अ ब्रेकडाउन नहीं, स्टेलमेट है. यस, और स्टेलमेट कैन बी ब्रोकन. और जो स्टेटेड पोजीशंस हैं एटलीस्ट द यूएस साइड की, उसमें अब देखना पड़ेगा कि एक्चुअल पोजीशन क्या है. लेकिन मैं एक और चीज पर आना चाहता हूँ कि जो ट्रंप है वो उसके ज़हन में वो तंग आ गया जंग से, लगता है. उसने कल भी जान के वो मैसेज दिया कि जी वो स्पोर्टिंग कंपटीशन देख रहा है, फाइट देख रहा है, और मैं कहता है एज फार एज आई एम कंसर्न्ड आई एम नॉट इंटरेस्टेड व्हाटएवर द आउटकम. हम तो जंग जीत गए हैं, जो स्टेडियम से अनाउंस किया. सो आई थिंक दैट्स अ गुड वे ऑफ एंडिंग द वॉर. प्रोवाइड्स गुड ह्यूमर इन वेरी डार्क टाइम्स. इट्स अ गुड वे टू एंड द वॉर आल्सो. आपके अगर मकासद पूरे हो गए तो चीजें आगे. आपको याद है जो 19 मिनट का स्पीच की थी उसने 2 हफ्ते पहले ट्रंप ने, उसने कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का तो इलाका ही लोग फैसला करें कि हाउ दे शुड मैनेज दैट. ही चेंजेस ना बाय द आवर, इससे पता भी नहीं चलता. कह भी चुका था हम जीत गए जैसे आपने कहा. सो आई थिंक अब देखना ये कि what who blinks first, and America has to. ईरान तो नहीं करेगा. ईरान की तो पोजीशन कैटेगोरिकल है, बड़ी क्लियर ले ली है. और देखे ना, ईरान ने शो कर दिया कि ये जो फौजी कुव्वत है उसके सामने खड़े हो गए हैं, और आप जो मर्जी कर लें वो बेंड नहीं करेंगे. और ईरान सिर्फ क़यादत की बात नहीं कर रहा, ईरानी कौम की बात है. वो तैयार है, उनको खौफ मौत से कोई खौफ नहीं है. There's no fear. तो ठीक है, फिर अगर फिर करना चाहते हैं
तो वो ये ईरानी कह रहे हैं कि हमारा तो नुकसान होगा, लेकिन आपका नुकसान ज्यादा होगा और आपकी बर्दाश्त कम है नुकसान सहने में। आपसे मुराद यूएस एंड इजराइल है। सो आई थिंक दैट्स वेरी क्लियर। तो आई थिंक पाकिस्तान अदर कंट्री शुड वर्क ऑन दैट डिप्लोमेसी। उसमें चाइना भी है, दूसरे ममालिक भी हैं। ब्रेक लेते हैं। वांटेड टू कम बैक ये चाइना पर जो बात करनी कि वेयर डज चाइना स्टैंड, क्योंकि चाइना का बहुत इन्फ्लुएंस है पूरे खित्ते में भी, ईरान पे भी, और शायद अभी टॉक्स जो चाइना की और इनकी होनी थी अमेरिका की, हाँ, वो 14-15 मई को हो रही है। 14 और चाइना ने ये भी कहा था, बाय द वे लेट मी टेल यू, कि ट्रंप को कि अगर आपने आना है चाइना तो उस वक्त आए जब जंग खत्म हो चुकी हो। सो इट्स अ गुड सिग्नल टू से कि जी एग्जैक्टली, दे डिडंट वांट के अब जंग भी कर रहे हैं, बॉम्बिंग भी कर रहे हैं ईरान की, और हमारे से मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। दैट विल नॉट बी गुड ऑप्टिक्स। हाँ, तो आई मीन ट्रंप हैज आल्सो सेड कि जी आपने सपोर्ट किया, वो उधर भी ही इज आल्सो मेकिंग द नॉइज दैट ही थिंक्स विल मेक। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर जरा ब्रॉडर जो खित्ते की सूरत हाल है उस पर बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ सेंटर मुशाहिद हुसैन साहब हैं। हम बात कर रहे हैं जो टॉक्स हुई हैं उसके नतीजे में क्या सूरत हाल हमारे सामने आ रही है। अच्छा, सो मुशाहिद, अभी तो हमने अमेरिका की बात कर ली, और अमेरिका के हम देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के जो ट्वीट्स आ रहे हैं वो तो खैर दे आर ऑल लाइक 2 मिनट कुछ और 1 मिनट कुछ, लेकिन चाइना के हवाले से वो बड़े एक सूबर तरीके से चीज़ों को लेते हैं। उनका ईरान पर भी इन्फ्लुएंस है, खित्ते में भी है, ग्लोबली भी है। तो हाउ आर यू सीइंग चाइना गोइंग फ्रॉम हियर नाउ? चाइना बड़े मुताद तरीके से लेकिन मुस्बत तरीके से मूव कर रहा है। उन्होंने एक असूली मौक़िफ़ लिया। यूएन में जो रेजोल्यूशन जो एक तरफा था, जो ईरान के मजम्मत कर रहा था, लेकिन जो अमरीकी और इजरायली जहारियत है उसका जिक्र नहीं था, उसका उन्होंने वीटो किया, जिसका पाकिस्तान ने भी माशाल्लाह स्टेन किया। सो वो ठीक पोजीशन ली हमने भी। लेकिन चाइना जो है वो कहता है कि जो गारंटर की बात करते हैं, वो कहते हैं गारंटर हम उस बुनियाद पर बनेंगे कि आप दोनों ममालिक हम पर इत्मीनान करें, फिर हमारी गारंटी भी बात माने। अगर यूएस की पोजीशन हर रोज चेंज होती रहती है, ईरान अगर गारंटर मान भी जाए, तो व्हाट अबाउट द यूनाइटेड स्टेट्स? उनका तो मौक़िफ़ तब्दील होता ही जाता है एक ट्वीट के बाद, या एक प्रेशर के बाद, या नेतन्याहू के कोई स्टेटमेंट के बाद। सो दे आर वेरी ऑफ दैट। बाकी जो आई वुड फील दैट चाइना इज अ विनर इन दिस होल थिंग, क्योंकि चाइना का जो खतरा था उनको कि ये आइंदा कोई अमेरिका को तैयार करेगा उनके खिलाफ जंग, वो तो जंग अब नहीं कर सकता। और मैं देख रहा था चाइनीज का कि आपने देखा है कि इतवार को चाइनीज उनकी जो अपोजिशन लीडर थी ताइवान की, वो मिली है शी जिनपिंग को, उसने किस प्यार से, किस पोलाइट तरीके से हैंडल किया। लोग कहते थे जी ताइवान पर हमला कर देगा, और डेट भी दे दी थी 2027 तक हो जाएगा। उसने कहा वी आर पार्ट ऑफ वन फैमिली, वी आर डिफरेंसेस, योर सिस्टम इज डिफरेंट, हम मिलजुल के आगे बढ़ें और इनको नैरो करें और एक खानदान के मानंद काम करें। बहुत कितना देखे ना, ये एक कितनी पॉजिटिव बात है। और अब सारे अमेरिकन कह रहे हैं हाँ जी अब तो नहीं, वो हमला नहीं होगा। खुद जहन में तैयार किया हुआ एक हमला के चाइना का उनका है ही नहीं। चाइना, द एटीट्यूड ऑफ चाइना इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। सोच और उसमें अच्छी बात है कि पाकिस्तान और चाइना की पूरी कोऑर्डिनेशन है, बहुत कोऑर्डिनेशन। शायद ये बताएं कि चाइना जो इस वक्त है, अब जैसे ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं जी ब्लॉकेड करते हैं हॉर्मोज का ये वो, तो चाइना इज ऑब्वियसली वेरी 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 ऑफ एनीथिंग बीइंग डिस्टेबलाइज्ड। तो वो फिर जाहिर है वो इसको बड़ा जी नहीं, मैं मतलब कि वो ईरान और अमेरिका दोनों को सिग्नल करेगा कि ये आप ना करें, यानी कि सो व्हाट रोल कैन चाइना प्ले इन टर्म्स? मैं समझता हूँ कि एनी इवेंचुअल सेटलमेंट जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की होगी, उसमें जब ये खुलेगा, ज़ाहिर है इट्स इंटरनेशनल वाटरवे, ये सिचुएशन तो नहीं हो सकती, ये तो वॉर की सिचुएशन है ना। आई वुड से दैट चाइना विल बी पार्ट ऑफ दैट सेटलमेंट जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का है, क्योंकि उसमें चाइना के स्टेक्स भी हैं, क्योंकि इट्स एन इंटरनेशनल वाटरवे जहां से दुनिया का 30% गैस और तेल निकलता है, पैसेज करता है। जहां 150 शिप्स रोज आती थी, अब 4-5 आ रही हैं, और इट इज अफेक्टिंग द होल थिंग।
So China will be part of that settlement. अच्छा, ये मुनीर अकरम साहब, कल उनसे बात हो रही थी, तो एज यू नो गुरु इसमें मल्टीलैटरलिज्म में, तो वो उनका ख्याल था कि ये जो भी अग्रीमेंट होगी एंड ही फील्स के कुछ ना कुछ सेटलमेंट होगी तो दे इट विल बी टेकन टू द यूएनएससी। उनका ख्याल है कि ये जो भी अरेंजमेंट होगी, एग्रीमेंट, वो ये होगा कि इस तरीके से एक ग्लोबल अंडर रिटन अग्रीमेंट होगी। देखिए जी, ये तो बड़ा क्लियर है ना कि जो पाकिस्तान और चाइना के 5 निकात आपने पढ़े, हाँ, उसमें 5वां निकात क्या है? प्राइमेसी ऑफ द यूएन। यूएन की बालादस्ती अमेरिका की नहीं, इजराइल के नहीं, यूनाइटेड नेशंस की। और उस हवाले से यूनाइटेड नेशंस का जो एक लीगल फ्रेमवर्क है और एक मॉरल अथॉरिटी है, वो किसी और इदारे की तो नहीं है ना। वेदर वी एग्री कि वो कमजोर है या इतना टूथलेस है, बट फ्रेमवर्क तो वही है ना, वो कानून के बालादस्ती के हवाले से, वरना तो लॉ ऑफ द जंगल हो जाएगा। सो यूएन चार्टर, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एंड इंटरनेशनल लॉ, ये बेडरॉक है बिल्कुल सिविलाइज्ड कॉन्डक्ट, द बेस्ट यू हैव राइट नाउ। जी एग्जैक्टली। तो उसके अलावा है नहीं, वो तो फिर क्या, यू कांट मेक योर ओन लॉ के ट्रक जो अमेरिका चाह रहा है, अमेरिका चाह रहा है, वो तो मानेगा नहीं। तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि यू नो अगर मामलात आगे की तरफ और बढ़ें उस तरफ, तो इस वक्त चाइना का ये और रशिया, इसकी क्या पोजीशन है इस वक्त? आई थिंक रशिया थोड़ा सा पीछे है, क्योंकि रशिया के अपने मामलात बड़े फंसे हुए हैं यूक्रेन के हवाले से, बट रशिया एंड चाइना कोऑर्डिनेटिंग टुगेदर। और आई वुड से चाइना वुड बी द लीड इन दैट, क्योंकि चाइना इज ऑल्सो लीडिंग द ग्लोबल साउथ। बिल्कुल। और जो हम खित्ते में देख रहे हैं, कतर, ओमान, सऊदी अरेबिया तो कम्प्लीटली आर ऑन बोर्ड, जो कि पाकिस्तान का जो इनिशिएटिव है। हाँ, खलीजी ममालिक में तकसीम है, कुछ ममालिक की ज़रा ज़्यादा हार्डलाइन पोजीशन है, मसलन यूएई, कुवैत एंड बहरीन, वो एक तरफ है, और सऊदी अरेबिया और कतर और ओमान की पोजीशन ज़रा मुख्तलिफ है, और वो समझते हैं कि दे हैव टू रिलेट। और आपने देखा होगा कि ये टॉक से पहले अब्बास अरगची और सऊदी फॉरेन मिनिस्टर की फोन पे बात हुई है, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल। और उसी ज़मन में अगर आप देखें कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर अराइव्ड इन द यूएई, दैट वाज वो तो स्पॉइल स्पोर्ट्स है ना, तो नाराज है। अच्छा, तो अब हम क्या, अगर हम थोड़ा सा पाकिस्तान पर वापस आए मुशाहिद, तो पाकिस्तान ने जिस तरीके से इसको हैंडल किया सिचुएशन को, तो पाकिस्तान की एक जो स्ट्रेटेजिक प्लेसिंग है, ठीक है हमारे मामलात हैं, इकोनॉमिक भी मसाइल हैं, पॉलिटिकल भी हैं, बट आई थिंक हमने रीजनली और ग्लोबली बड़ी क्लियरली दिखा दिया कि व्हाट नोबडी एल्स डेयर्ड टू डू, पाकिस्तान बेसिकली पिक्ड अप। मेरी काफ़ी इस दौरान वेस्टर्न मीडिया से भी, अरब मीडिया से भी इंटरेक्शन हुआ है, अमेरिकन मीडिया से भी। वो मुझे बता रहे थे, वो कह रहे थे कि हमने काफ़ी फॉलो किया पाकिस्तान को, लेकिन ये दिस वाज अनथिंकेबल कि पाकिस्तान वुड एंजॉय दिस काइंड ऑफ क्लाउट, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट इन वॉशिंगटन, कि वो उनके नायब सदर आपके कहने पर, आपके दावत पर इस्लामाबाद आ जाते हैं और वो आपके थ्रू फैसिलिटेट हो रहे हैं। उन्होंने कहा हमने वो ओसामा बिन लादेन वाला भी पीरियड देखा है, हमने एडमिरल मलन वाला भी देखा है, जब वो कहते थे कि जी ट्रस्ट नहीं है। फिर ओबामा का पीरियड तो सारा ऐसे ही था, बाइडन का भी ऐसे गुजरा। तो उस हवाले से जो पाकिस्तान ने एक अपनी पोजीशन एज अ मेजर मुस्लिम मिडिल पावर अब फर्मली इंट्रेंच हो गई है, और उसकी बुनियाद तो 2-3 ही है ना। एक तो हमारा रोल और लोकेशन, फिर हमारे मिलिट्री स्ट्रेंथ, फौजी कुव्वत, और तीसरा हमारी सफारतकारी, डेफ्ट डिप्लोमेसी। जो सारे जो है ये फोर्स मल्टीप्लायर्स आपने इकट्ठे कर लिए हैं, और इसमें जो हमारी अंदर कोऑर्डिनेशन है, खाकी मुफ्ती कोऑर्डिनेशन भी जो बड़ी अच्छी जा रही है। तो आई वुड से दैट वी हैव बीन प्लेस्ड इन द सेंटर स्टेज ऑफ ग्लोबल डिप्लोमेसी, सेंटर स्टेज ऑफ जो आलमी सफारतकारी के एक मरकज और एक महवर बन गए हैं। इससे बड़ा तो कोई इशू नहीं है दुनिया में इसको जो हो रहा है, ईरान वर्सेस द यूनाइटेड स्टेट्स। सो आई थिंक full marks to Pakistan, its people and its leadership that at this time they're playing that role. Yes, and I think and we have to be very careful, क्योंकि अब next role जो है ना, अब इनकी कोशिश होगी कि गंद करने की, and people like Netanyahu and others would like कि पाकिस्तान को किसी तरीके से जंग में धकेल दें, एम्ब्रॉयल करें।
और ईरान के खिलाफ एक नया महाज ईरान उस पे जी 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 उसमें करने, क्योंकि इन्होंने खुद तो फेल हो गए हैं ईरान को हमले में भी, ईरान को करने के लिए। अब वो चाहते हैं कि मुसलमान मुल्कों से आपस में हाँ, तो ये हमें बड़ा वार्निंग है, क्योंकि कुछ मुसलमान मुल्क शायद आलाकार बन जाए इनके। हमें बिल्कुल किसी सूरत में भी वी शुड बी वेरी केयरफुल। हमारी बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से ये पोजीशन हमने हासिल की है कि हमने जो एक एतमाद का, देखा तेहरान से कितनी तारीफ हो रही है, बिल्कुल, वाशिंगटन से आपकी तारीफ हो रही है, सऊदी अरेबिया से भी हो रही है, और चाइना से हो रही है। तो जो ये सारा, तुर्की में भी होके आया हूँ, इस्तांबुल में था, वो तो पाकिस्तान की बात, मेरी मुलाकात भी हुई सदर अर्दोवान से 1 घंटे की परसों, और बड़ी वो पाकिस्तान की बड़ी तारीफ कर रहा था। कहते पाकिस्तान, और फिर ये भी कि पाकिस्तान और तुर्की की कोऑर्डिनेशन भी है, और उसने काफी क्रिटिसाइज भी किया नेतन्याहू को, और ये सारा जो नक्शा बन रहा है। चलें, बड़ी इंटरेस्टिंग है। ब्रेक के बाद आप जरा हमें सुनाएंगे। स्टे विद अस नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। तो अभी बता रहे थे जैसे मुशाहिद हुसैन साहब दैट ही इज जस्ट रिटर्न फ्रॉम अंकारा, जहाँ के इनकी मुलाकात भी हुई है इन अ ग्रुप विद प्रेसिडेंट अर्दोगान। तो थोड़ा सा बताएं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, मैं उधर गया था, हमारी कॉन्फ्रेंस थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एशियन पॉलिटिकल पार्टीज, जो होस्टेड बाय द आक पार्टी, जो उनकी रूलिंग पार्टी है, और क्योंकि वो मेंबर है उसका मैं को चेयरमैन हूँ इलेक्टेड, और ये सबसे बड़ा इदारा है सियासी जमातों का। तो उसकी मीटिंग थी, तो उसमें पहले उनके वाइस प्रेसिडेंट आए मॉर्निंग सेशन में, जावदत यिल्माज, और फिर अर्दोगान साहब ने कहा, दावत दी हमें आने की, और वो मिले हमें दोलमाबाचे पैलेस में, और उधर उनसे 1 घंटा मुलाकात हुई शाम के वक्त पे। तो बड़ी तफसीली डिस्कशन हुई एशिया के ऊपर। एक तो पाकिस्तान की उन्होंने बड़ी तारीफ की, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का बड़ा मुस्बत रोल है, और मैं चाहता हूँ कि ये कामयाब हो, और ये रोल जो है, मैं कहा जी ये रोल अदा करें, लेकिन आपका भी ताउन है, आपकी क़यादत है, एंड यू आर प्लेइंग द रोल एंड यू आर लीडिंग दिस इनिशिएटिव। और दूसरा उन्होंने बात की कि जी सबसे बड़ा इस वक्त हमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि द बिगेस्ट एनिमी ऑफ द इज मुस्लिम वर्ल्ड एंड द रीजन फॉर स्टेबिलिटी, उन्होंने बेसिक बात की, इज नेतन्याहू एंड इजराइल, और उसमें हमें सब डट के खड़ा होना चाहिए। और दूसरी बात जो मैंने भी अभी जरूर की थी कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि मुसलमानों में एक हारमनी कायम रहनी चाहिए, इसमें कोई किसी किस्म की फ़रोई तकसीम नहीं आनी चाहिए। मैंने कहा कि आपने, इन्होंने बयान भी बड़ा अच्छा दिया था पिछले दिनों में। उन्होंने कहा था जी जी, यस, क्या अली इज एवरीबॉडी, यस एग्जैक्टली, हाँ, बड़ा पॉजिटिव अपने पार्लियामेंट के अंदर। तो मैंने कहा कि ये, मैंने फिर बताया, मैं कहा ये जंग ने पाकिस्तानी कौम को भी मुत्तहद कर दिया है, और मैंने फिगर्स दिए। मैं कहा जी 86% पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है, और 86% ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। ये बड़ी मुस्बत बात है। तो कहता है कि हमारा बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है इस मामले में, विच इज़ एंड द वे फॉरवर्ड हैज़ टू बी अ मुस्लिम। फिर मैंने भी उनसे बात की कि मैंने कहा ये जो इनिशिएटिव आया है मुस्लिम क्वाड का, कि 4 कोर ग्रुप ऑफ मुसलमान कंट्रीज, जो फॉरेन मिनिस्टर जी जी जी, वो जो 29 मार्च को मिले थे जी, तो वो उसमें पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, तुर्की एंड मिस्र। सो ये एक ऑल्टरनेटिव सा इमर्ज कर रहा है, एंड ही इज वन ऑफ दोज हु इज स्पीयरहेडिंग दैट। बल्कि उसका एक सबसे क्लीदी किताब तो पाकिस्तान तुर्की का है, बिकॉज टर्की इज मेंबर ऑफ नेटो, पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर पावर, दोनों की बड़ी स्ट्रांग फौज भी है। तुर्की की फौज कतर में है, हमारी फौज सऊदी अरेबिया में है। तो वो एक जो रोल है ना एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, ये 2 ममालिक कर सकते हैं। एंड बाकी इजिप्ट ब्रिंग्स इट्स ओन क्लाउट इन द अफ्रीकन एंड अरब वर्ल्ड, एंड सऊदी अरेबिया का एक अपना लीडरशिप का दूसरा रोल है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू। शायद ये जो आपने मुस्लिम कॉड की बात की, इस पे ऑब्वियसली कुछ डिस्कशन शुरू हुई। कुछ लोग कहते हैं जी दिस इज यू नो पाई इन द स्काई, लेकिन कॉन्क्रीटली आप देखें तो एक्चुअली चीजें तो हो रही हैं। जी पाई इन द स्काई क्या मतलब हुआ? क्वेश्चन है कि ग्राउंड रियलिटीज चेंज हो गई है ना, कि जो एक सो कॉल्ड सिक्योरिटी प्रोवाइडर था अमेरिका, वो तो फेल हो गया, उसने तो लेट डाउन कर दिया अपने। उन लोगों ने उनसे हथियार भी लिए, अड्डे भी दिए, पैसे भी दिए, इतने पैसे दिए तो कुछ नहीं मिला अल्टीमेटली। तो आपने तो भी कहा था एक मुल्क के वापस करो पैसे, उन्होंने आगे देने। अब मैं 100 बिस्मिल्लाह, हमने कोई ऐसी बात नहीं, हम तो उस एहसान चुकाने वाले, हम तो लोगों की मदद करने वाले हैं। वी हैव ऑलवेज एक्टेड एज अ ब्रदर
टू ऑल द कंट्रीज इन द टाइम्स ऑफ नीड, मुश्किल वक्त में तो हमने साथ दिया। मुल्कों को बनाने में हमारा किरदार रहा है, इदारों के उनके इदारों में बनाने में किरदार रहा है हमारा। ऐसी बात है। तो अच्छा, सो योर सी के ये आगे बात जी मैं समझता हूँ कि ये एक जो नया एक किस्म का जो वर्ल्ड ऑर्डर, रीजनल ऑर्डर इमर्ज कर रहा है, उसमें जाहिर है कि मगरब तो तकसीम हो गया है और मगरब का जवाल भी है, इंक्लूडिंग अमेरिका जो उनके हालात हैं। प्रिंसिपली आप अमेरिका की एक्टिविटी है वो हाँ जी, और अमेरिका की एक्टिविटी भी अब रिएक्टिव है और वो उन्होंने क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई है। झाका जिसे कहते हैं ना वो खत्म खुल गया। पता आप ये देखें ना कि कल इतवार को जो पब्लिक ओपिनियन पोल आया है, पहली दफा हुआ है कि इजराइल की सपोर्ट 37% अमंग अमेरिकन्स एंड 60% अपोज इजराइल। 60% अमरीकी इजराइल के खिलाफ, अमरीका, और 37% रहेगी। ये पहली दफा हुआ है। इट्स अ सी चेंज एब्सोल्युटली कि अमरीकी अवाम की राय आमा जो है अक्सरियत वो इजराइल के खिलाफ है, वो जंग के खिलाफ है और वो कहते हैं ईरान खतरा नहीं है। और सो ये भी एक पहली दफा आ गया ना जो होली का था इजरायली लॉबी, ज़ायनिस्ट लॉबी जो है। अच्छा, ये आपने देखा था इनका बिल क्लिंटन का आ रहा है, आई डोंट नो वेदर इट्स एआई और रियल, बट उसको बहुत से अमेरिकनों ने भी कोट किया है। बिल क्लिंटन ने सेड ये मेरे पास नेतन्याहू आया था, फिर ये प्लान लेके आया था, और मेरे पास भी आया, बुश के पास भी आया, बाइडेन के पास, ओबामा, वी ऑल सेड नो। So this is interesting that they would come out and be so critical. हाँ, ये मतलब है कि वो तो आप देख रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक्सपोज। सबसे पहले तो आपके प्रोग्राम में हमने बात की थी एप्स्टीन फाइल्स की, याद है आपको? हमने कहा था कि ये wrote about it in ये मैंने आर्टिकल में लिखा था कि ये ब्लैकमेल के लिए ट्रंप को करने जा रहे हैं ताकि जंग करवाए उसकी तरह। और ये अब अमेरिकन अवाम मानते हैं कि जंग की एक वजह एप्स्टीन फाइल्स भी है। दिस इज द व्यू। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या कहा कि 11 फरवरी को नेतन्याहू आया, मोसाद चीफ आया, उन्होंने ब्रीफिंग दी, उन्होंने लीडर्स के फोटो भी दी बकायदा प्रेजेंटेशन में, इनको मारेंगे, ये आएंगे, ये हमारे बंदे हैं, और फिर ईरानी अवाम आ जाएंगे, अपराइजिंग हो जाएगी। सो इट वाज एज इफ 2 + 2 = 5 कि बसारा हो जाएगा। अब तो वो रो रहे हैं, वो कह रहे हैं आपने तो ये बयान दिया था, मेगा जो बेस है उसका वो खिलाफ हो गया है। देखिए ना, अगर ये तमाम मामलात हैं और डोनाल्ड ट्रंप मेगा जो बेस है उसके जो करता धरता है, काफ़ी उनको बुरा भला कह रहे हैं, ऑन ट्वीट इज फ्रस्ट्रेटेड। बात ये है कि अगर ये सब बातें दुरुस्त हैं तो शायद फिर तो बहुत ही अनलाइकली है, अनलेस अमेरिका वांट्स टू बी सुसाइडल एंड टेक द वर्ल्ड डाउन विद इट। किस तरह ये आगे जाएगा? मैं समझता हूं कि बॉटम लाइन है कि ट्रंप हैज ऑलरेडी ब्लिंक्ड एंड ही वुड लाइक टू एंड दिस वॉर। शुरू नहीं करना चाहता क्योंकि ही हैज नो स्टमक फॉर दैट। वो तंग आ गया, वो कहता है ये मरवा रही है, इसको ड्रैगिंग में डाल। देखा ना, ही इज अ पॉलिटिशियन, उसको पता है कि मेरे नंबर्स नहीं मिल रहे हैं। और में मेरा क्या दो चीजें ना, एक तो उसकी अनपॉपुलरिटी बढ़ रही है सियासी तौर पर, और दूसरा कामयाबी नहीं हो रही बैटलफील्ड में। जंग हार भी रहे हैं मिलिटरीली और जंग हार भी रहे हैं अवामी राय आमा में। कनेक्टेड हाँ, देन व्हाट आर यू गेटिंग आउट? एंड इसको पुश कौन कर रहा है? वो जो बंदा बैठा है, एक गैंगस्टर इन द मिडल ईस्ट। सो इट डजंट मेक सेंस। और मेरे ख्याल में इसलिए आप ये बिल्कुल कोई बैद नहीं, वन फाइन मॉर्निंग ही विल डिक्लेयर हम जंग जीत के हैं, ठीक है, लेट्स हैव एंड आई वुड फील कि लेफ्ट टू हिमसेल्फ ट्रंप कैन स्टिल क्लिंच एन एग्रीमेंट। और मेरी एक और भी इंफॉर्मेशन है कि ट्रंप ने चाइनीज को कहा है कि मैं आ रहा हूं चाइना तो मेरी किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया से भी डील कराओ। एक तरफ वो शुमाली कोरिया से डील करने को तैयार है, वो ईरान से डील करने को तैयार है, या तैयार था एटलीस्ट ऑफिशियली। तो वो तो क्योंकि वो बेसिकली तो वो फंस गया हुआ है इजराइली लॉबी से। सो आई थिंक वी शुड ऑल्सो स्टिल, एक रास्ता है, ये 9 दिन जो है सफारतकारी के पीक में होना चाहिए। पाकिस्तान भी और जो मुसलमान ममालिक तुर्की, सऊदी अरेबिया, मिस्र, ये दबाव डालें ट्रंप पर, और हमें यूरोपियन करें, चाइना और रशिया को भी, कि जनाब ये सीज फायर शुड होल्ड एंड और सीज फायर के नतीजे में एक अमन मुआहदा एंड टॉक शुड रिमेन। यस, आई थिंक दैट शुड बी अ बॉटम लाइन। वी शुड नॉट गिव अप। नहीं, मेरा ख्याल है कि कोई सवाल नहीं गिव अप करने का, जो आज सागदार साहब भी कह रहे थे सुबह। लेकिन और जो हमें वैसे भी पता है कि बहुत पाकिस्तान इज नॉट सेइंग टू मच, बट बड़ा प्रोएक्टिवली ऑब्वियसली डजंट वांट दिस होल थिंग टू फॉल थ्रू। देखिए ना, दुनिया चाह रही है, कहां तक पहुंचा दिया। बिल्कुल, कितनी बड़ी बात, दोनों को मुलाकात में ले आए, फिर आपने बराह रास्त मुलाकात करा दी,
फिर आपने 20 से 25 घंटे या 30 घंटे जितने भी आप घंटे हैं उनको बिठा के उन्होंने इंजर पिंजर जैसे निकाला। और सुना कभी यहाँ से वहाँ कमरों में जा रहे थे हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, हमारे चीफ जो थे आर्मी के चीफ, तो डिफेंस फोर्सेस के आप इतनी डिटेल डिस्कशन हो जाए फिर इकट्ठे बैठे भी सामने बातचीत हुई है। बट एनीवे और सुना वो हाथ भी मिलाया उन्होंने आपस में, फोटोग्राफ्स नहीं हुई, लेकिन दैट्स आल्सो वेरी सिग्निफिकेंट, वेरी सिग्निफिकेंट। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका और स्पीकर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट politely or cordially मिले हाथ मिला के, that's a saying, and thanks to Pakistan this is going much further than Nixon and this is a very different kind of thing. Nixon में वो जंग के stakes थे, नहीं बिल्कुल, ये तो जंग के stakes, बिल्कुल पूरी दुनिया is desperate for this. But that was also a turning point, वो भी काफी बड़ी achievement थी। नहीं, but I'm saying ये तो देखे ना, we've brought the world back from the brink of disaster, इसमें बड़ा रोल है। Anyway, बहुत शुक्रिया। So there is एक खिड़की खुली है, एक उम्मीद की किरण है, इसको लेके and Pakistan has to push for that। बहुत शुक्रिया मुशाहिद साहब। नाज़रीन, इसी पर आज की ट्रांसमिशन ख़त्म करते हैं। हमारी तरफ से इतना ही। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।